हेलो फ्रेंड, मैं स्मृति आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्मृति में। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ जेपीएससी पीटी के लिए बुक लिस्ट को। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। बुक को कलेक्ट करना। बहुत सारे स्टूडेंट मेरे साथ ऐसे जुड़े हुए हैं जो नई नई तैयारियों में लगे हैं और मेरे द्वारा जो भी वीडियोस प्रोवाइड कराए जा रहे हैं उसको वो फॉलो कर रहे हैं। तो मैं आपको निराश बिल्कुल भी नहीं करूँगी। मैं मेरी तरफ से ये पूरी कोशिश होगी कि मैं आपको रोज़ वीडियोज़ दूँ जिसका आप हेल्प ले सकें और काफ़ी जितने भी इम्पोर्टेंट पार्ट हैं एग्ज़ामिनेशन से रिलेटेड उन सभी को मैं आपको पढ़ाऊँ। देखिए आप मेरे वीडियोज़ का हेल्प तभी ले सकते हैं जब मैंने आपको इसके पहले के क्लास में भी बताया है, जब आप मेरे साथ स्टडी विद स्मृति के साथ जुड़े। उसके साथ-साथ आप अनअकैडमी के भी फॉलोअर बने, जहाँ पर मैं अपने रोज़ क्लासेस देती हूँ और 1 मंथ में लगभग 100 वीडियोज़ तक मैं आपको प्रोवाइड कराती हूँ, जो 15 मिनट्स के 10 मिनट्स के वीडियोज़ होते हैं। तो आप उसका हेल्प ले सकते हैं। उसपे मैंने बहुत सारे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं, उन सभी के क्लासेस उसमें डाले हुए हैं। आप उसको पढ़िए, मैं लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूँगी। और व्हाट्सएप से अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही हो पढ़ने में या फिर आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। स्टडी विद स्मृति पे भी कमेंट करें। साथ में अनअकैडमी पे भी कमेंट बॉक्स है, वहाँ भी आप कमेंट करें। मैं सारे कमेंट बॉक्स को फॉलो करती हूँ, मैं देखती हूँ, मैं आपके जितनी भी क्यूरीज़ होती है वो सॉल्व करती हूँ। व्हाट्सएप पे भी आप कमेंट करें और व्हाट्सएप पे भी आप मुझे मैसेज भेजें जहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही हो। मेरे एक स्टूडेंट का मैसेज आ रहा है बार-बार कि उनको क्वेश्चन पेपर जो जेपीएससी मेंस के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको पीडीएफ चाहिए। तो जैसे ही मुझे समय मिलता है मैं उसका पीडीएफ रेडी करके आपको देती हूँ। अचानक से मुझे सारे काम को स्टार्ट करना पड़ा, जैसे स्टडी विद स्मृति पे भी, अनअकैडमी पे भी और साथ-साथ व्हाट्सएप पे तो जुड़ी हुई हूँ। लेकिन जो पीडीएफ वाला काम है वो उसके लिए थोड़ा-सा और समय मुझे चाहिए। तो जैसे ही मुझे वो समय मिलता है मैं आपको उसका पीडीएफ सेंड कर दूँगी। तो चलिए समय नहीं गँवाते हुए मैं आज आपको बुक लिस्ट बताने वाली हूँ। मेरे ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हुए थे। फर्स्ट डे से ही जुड़े थे। उन्होंने बार-बार ये कहा था कि पीटी के लिए बुक लिस्ट बताइए। तो मैंने एक वीडियोज़ बनाया भी था बुक लिस्ट के लिए, लेकिन मैंने उनसे कहा था कि जैसे ही एग्ज़ामिनेशन ख़त्म हो जाते हैं, तो मैं एक और विस्तृत वीडियो जो होगा, वो आपको प्रोवाइड कराऊँगी और उस आधार पे आप किताबों को खरीदें और किताब को खरीद के आप पढ़ें। तो देखिए मैं जो आपको बताने वाली हूँ, तो शुरुआत जो करूँगी वो यहाँ से होगा। प्रश्न पत्र 1। तो आज की क्लास में मैं आपको प्रश्न पत्र 1 से ही संबंधित जितनी भी किताबें हैं उसको ही बताऊँगी। देखिए, एक बार में सारी किताबों को खरीदने में आपको मतलब प्रॉब्लम भी हो सकती है क्योंकि महँगी किताबें हैं। तो आप प्रयास करें कि कुछ-कुछ दिनों की का गैप करके आप बुक बुक को खरीदें और जो खरीदना चाहते हैं वो एक साथ खरीदें। देखिए मेरा एक और कहना है कि जब भी आप किताबों को खरीदने जाएँ, तो आप ये नहीं सोचें कि मैम ने ये बताया है तो मैं यही लूँ और कोई और टीचर ने ये कहा है तो मैं इन्हीं किताबों को लूँ। मैं बार-बार ये बात कहती हूँ कि जब भी आप किताब खरीदने जाएँ, जैसे आप कपड़े को खरीदते हैं, बार-बार देखते हैं, अच्छा लगता है, आपकी फिटिंग के हिसाब से होता है या फिर आपको आपको उसको मतलब वो आपके उससे कपड़े अच्छे होते हैं तो ही आप लेते हैं। तो उतनी ही बारीकी से आप किताबों को भी खरीदें। जब आप खरीदने जाएँ तो अगर मैंने कहा है कि आप लक्ष्मीकांत की बुक को फ़ॉलो करें, तो एक बार उस बुक को खोलें, कुछ पैराग्राफ को पढ़ें, जैसे कि आपने पहले भी पढ़ा होगा मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य को, एक बार उसको भी खोलें, एक बार उसको पढ़ें। ईज़ी लैंग्वेज लगे तो फिर आप किसी और पब्लिकेशन को भी देखें, अगर जिसका लैंग्वेज आपको ईज़ी लगे, जो आपको सुविधाजनक लगे, आप उसको लें। लेकिन मैं मेरी तरफ से जो बुक जो प्रोवाइड म मतलब मैं बताने वाली हूँ कि बुक लिस्ट आप ये बुक लें, तो वो ये है, देखिए। प्रश्न पत्र 1 ये 2 घंटे का ये एग्ज़ामिनेशन होगा आपका। कुल अंक होंगे 200 के और इसमें इस प्रश्न पत्र में 100 वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा, जो नीचे दिए गए विषयों की सूची से लिए जाएँगे। परीक्षार्थियों को सभी प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। जितने भी प्रश्न हैं उनको सभी का उत्तर देना होगा। तो देखिए, सबसे पहले है भारत का इतिहास। इससे 15 प्रश्न पूछे जाएँगे। देखिए, सभी इक्वल है। प्राचीन भारत का इतिहास से भी प्रश्न आएगा अच्छा से खासा, 5 प्रश्न आएगा।
मध्यकालीन भारत से भी 5 और आधुनिक भारत से भी 5। तो देखिए प्राचीन भारत का और मध्यकालीन भारत का जो इतिहास है, तो एनसीईआरटी का जो बुक है, तो वो देखिए मेरे पास मैं जो बुक है वो ये है, पुरानी एनसीईआरटी की बुक है, प्राचीन भारत के इतिहास के लिए 11th की बुक है। तो इसमें काफ़ी अच्छा विस्तृत वर्णन किया हुआ है। देखें इस बुक में बहुत बहुत पुरानी बुक है मेरे कलेक्शन में थी, इसलिए मैंने सोचा कि चलिए आपको दिखाऊं। तो ये रामशरण शर्मा जी के द्वारा ये रचित है, हिंदी अनुवाद गोविंद झा, प्राचीन भारत कक्षा 11 के लिए इतिहास की पाठ्य पुस्तक। देखिए एनसीईआरटी की बुक है ये। तो ये बुक आपको हेल्प करेगी समझने में, क्योंकि थोड़ा सा टफ हो जाता है प्राचीन भारत का इतिहास। तो मैं देखिए अगर आप परेशान ना हो, जिस भी स्टूडेंट के पास ये बुक नहीं है, ठीक है, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, मैं इसका अध्ययन आपको कराऊंगी। और अगर जिसके पास है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर जो चाहते हैं तो आप मार्केट में इसको सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं, को ढूंढ सकते हैं, ले सकते हैं। देखिए ये प्राचीन भारत के इतिहास के लिए, लेकिन एक बुक जो है जिसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। देखिए ये भी एनसीईआरटी पर ही आधारित ये एकमात्र विश्वसनीय बुक पुस्तक, ऐसा लिखा हुआ है। देखिए मैं इसका ऐड नहीं कर रही, पिछली बार भी मैंने जो बुक लिस्ट बताया था उसमें कहा गया था कि मैं ऐड कर रही हूँ, नहीं। मार्केट में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, तो वो बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं हो पाती हैं, और जिसके कारण बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो देखिए मेरे साथ हर वर्ग के स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो बहुत ग्रामीण परिवेश से आते हैं, जिनके पास अध्ययन के लिए उतनी पैसा नहीं हो पाता है कि जिसके लिए वो जेपीएससी की तैयारी कर सकें, बीपीएससी की तैयारी कर सकें। इस सब चीज़ों में थोड़ा खर्च होता है, उनके लिए ही मैंने चैनल स्टार्ट किया है स्टडी विद स्मृति। आप बिल्कुल भी निराश ना हो, मैं जो भी आपको पढ़ाती हूँ वो निचोड़ होता है, ठीक है ना। आप बिल्कुल भी निराश ना हो, मैं यहाँ बुक लिस्ट बता रही हूँ, ये आपके लिए ऐच्छिक है, और आपकी इच्छा हो तो लीजिए, और नहीं तो मैं हूँ, और मैं आपको इन सभी बुक का निचोड़ पढ़ाऊँगी, क्योंकि मैं पीटी की तैयारी करा रही हूँ। जितने भी फैक्ट निकलते हैं इन सभी किताबों से, वो सभी को मैं आपको पढ़ाऊँगी। देखिए ज्ञान पब्लिकेशन का है ये, इतिहास की बुक है, संपूर्ण इतिहास में दिया है, जिसमें प्राचीन भारत का इतिहास और मध्यकालीन भारत का इतिहास जो है वो काफ़ी विस्तृत और बहुत ही अच्छे तरीके से दिया है। तो आप इसको भी ले सकते हैं, ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। देखिए अब एक ये बुक है आधुनिक भारत का इतिहास, इससे भी 5 प्रश्न आने वाले हैं। तो इसकी जो किताब थी मेरे पास वो थी स्पेक्ट्रम की, राजीव अहिर की किताब थी, वो एक आईएएस अधिकारी हैं, उनकी ही किताब है वो। तो वो बुक बहुत ही अच्छी है, आप इसको नोट कर लें, मैं जो जो बता रही हूँ आप उसको नोट करें। प्राचीन भारत के इतिहास के लिए आप एनसीईआरटी की बुक ले सकते हैं, जो ओल्ड एनसीईआरटी की बुक है वो, और साथ साथ ज्ञान पब्लिकेशन की भी जो बुक आई है संपूर्ण इतिहास, जो एनसीईआरटी पे ही आधारित वो बुक है, उसे भी आप ले सकते हैं। और साथ साथ आधुनिक भारत के इतिहास के लिए राजीव अहिर की जो किताब है वो तो आप ले ही लें, काफ़ी अच्छी बुक है, बहुत मोटी नहीं है, वो मेरे एक मित्र ले गए हैं उसको, इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पा रही। स्पेक्ट्रम की बुक है, छोटी सी बुक है, थोड़ी सी हल्की मोटी है, बहुत मोटी नहीं है। आप 2 दिन अगर आप अच्छे से अच्छा खासा समय देंगे तो वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए ये हो गई इतिहास की बातें, ठीक है। अब आगे हम लोग जानते हैं भारत का भूगोल। तो इससे 10 प्रश्न आने वाले हैं। देखिए इतिहास से 15 प्रश्न, तो ये भारत का भूगोल से 10 प्रश्न आने वाले हैं। तो इसके लिए जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं जो बुक है वो है, देखिए ये काफ़ी अच्छी बुक है, महेश कुमार बर्नवाल की बुक है। देखिए मैं इसलिए इसको नज़दीक से पढ़ा रही हूँ कि आप जो मेरे स्टूडेंट नोट करना चाहते हैं आप नोट कर लें। महेश कुमार बर्नवाल ये बुक है, महेश कुमार बर्नवाल। और मेरे जो भी स्टूडेंट अगर चाहते हैं कि इसका पीडीएफ ले लें बुक लिस्ट का, तो मैं आपको व्हाट्सएप से मेरे साथ जुड़ जाए, मैं इसका पीडीएफ भी आपको भेज दूँगी, इसका फ़ोटो क्लिक करूँगी, और साथ साथ सब्जेक्ट वाइज मैं आपको भेज दूँगी। देखिए भूगोल की बुक है ये, एक समग्र अध्ययन भूगोल, और महेश कुमार बर्नवाल की बुक है। तो ज्योग्राफी के लिए काफ़ी अच्छी बुक है, ये बहुत ही अच्छी बुक है ज्योग्राफी के लिए। तो भारत का भूगोल, इससे 10 प्रश्न। देखिए साथ साथ महेश बर्नवाल की बुक तो आप लें ही ज्योग्राफी के लिए, एक एक जो काफ़ी अच्छी बुक होती है लुसेंट, उसको तो आप निश्चित ही लें। लुसेंट की किताब आप ज़रूर लें, लुसेंट का सामान्य अध्ययन जो होता है उसकी किताब आप ज़रूर लें। देखिए भारत का भूगोल, इससे 10 प्रश्न आएगा, महेश बर्नवाल जो होंगे वो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे, फैक्ट भी क्लियर हो जाएगा, और साथ साथ मैं हूँ ही आपका हेल्प करने के लिए। इन सभी किताबों के निचोड़ ही मैं आपको पढ़ाऊँगी, कोई फैक्ट नहीं छोड़ूंगी, अपनी तरफ से मेरा पूरा प्रयास रहेगा, बाकी भगवान।
देखिए, भारतीय राज्य व्यवस्था और शासन, इससे 10 प्रश्न आने वाले हैं। तो इसमें देखिए, भारतीय राज्य व्यवस्था और शासन, आपने जेपीएससी मेंस का क्लास अगर मेरे साथ किया होगा तो उसमें उसके सिलेबस में मैंने आपको जेपीएससी मेंस के सिलेबस में बताया था कि आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी पढ़ना है। देखिए, मेंस में आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना है, पीटी में भी आपको पढ़ना है, और इक्वल इसका दोनों का देखिए, दोनों में दोनों को इक्वल बांटा गया है नंबर। देखिए, भारत का संविधान का भी 4 प्रश्न आएगा, लोक प्रशासन और सुशासन से भी 4 प्रश्न आएगा। तो इसका मतलब ये है कि जिस तरीके से आप भारत का संविधान पढ़ते हैं, उसी तरीके से शासन, प्रशासन और सुशासन आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है? क्योंकि 4 प्रश्न इससे पूछे जाने वाले हैं, तो पॉलिटी की तरह ये भी इक्वल कर दिया गया है इसको। तो आपके लिए मेंस ईज़ी हो जाएगा अगर पीटी में अगर आप अच्छी तैयारी कर लेते हैं तो। तो भारत का संविधान से 4 प्रश्न आएँगे और लोक प्रशासन और सुशासन से भी 4 प्रश्न आएगा। इससे जो इसकी जो किताब है, इसके लिए आपको देखिए, भारत के संविधान के लिए, ये जिसको ग्रंथ भी कहा जाता है, आपने कई बार सुना होगा, भारत की राज्य व्यवस्था, ये एम लक्ष्मीकांत की बुक है, एम लक्ष्मीकांत। तो ये भारत की राज्य व्यवस्था के लिए आप इसको ले ही लेंगे, यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे और कहीं इससे नहीं आएगा। भारत का संविधान, एम लक्ष्मीकांत। देखिए, ये सब बुक आप लोग को इसलिए भी कहा जाता है कि केवल ये आप फैक्ट रटने से नहीं होगा, आप नहीं रट पाएंगे जब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, ठीक है? तो एम लक्ष्मीकांत, बाकी आप इससे पढ़ें, और समझाने के लिए तो मैं हूँ ही। भारत की राज्य व्यवस्था जो होगी एकदम बिल्कुल इन्हीं सब किताबों के हेल्प को लेके ही मैं आपको पढ़ाऊँगी, भारत का संविधान। और इसके साथ साथ देखिए, प्रशासनिक सिद्धांत, ये लोक प्रशासन और सुशासन के लिए आप इसको ले सकते हैं। लोक प्रशासन के लिए आप ये बुक ले, लोक प्रशासन की ये बुक है, बीएल फाड़िया की बुक है ये, बीएल फाड़िया और कुलदीप फड़िया, बीएल फड़िया और कुलदीप फड़िया। लक्ष्मीकांत की भी बुक आती है, तो आप उसको भी ले सकते हैं, लक्ष्मीकांत की भी लोक प्रशासन की बुक आती है। देखिए, मैं आपको बीएल फड़िया भी बताई, लक्ष्मीकांत भी बताई। आप मार्केट में जाएंगे, किताब को देखेंगे, पढ़ेंगे, जो आपको सही लगेगा। बीएल फड़िया की भी किताब आती है, दोनों की, भारत का संविधान और लोक प्रशासन और सुशासन की। लक्ष्मीकांत की भी किताब आती है। दोनों में से आपको जिसका लैंग्वेज जो इजी लगेगा, क्योंकि देखिए, हर एक जो मतलब हर एक सब्जेक्ट का एक अपनी भाषा होती है। उस भाषा पे अगर आपकी पकड़ अगर अच्छी हो जाती है, तो आपको उसको पढ़ना भी इजी होता है, समझना भी इजी होता है। आप अब बहुत ज़्यादा अगर कठिन भाषा है, तो आप उसी में उलझ के रह जाएँगे, आपको मुश्किल होगी कुछ भी चीज़ समझने में। इसलिए आप भाषा पे विशेष फ़ोकस करें। मैं भी जब वीडियोज़ बनाती हूँ, तो भाषा पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ, इसलिए कि मैं चाहती हूँ कि ईज़ी लैंग्वेज करके आपको पढ़ाएँ, तभी आपको कम समय में ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो आप देखिए, जो लैंग्वेज का आप ध्यान रखेंगे, समझने का फैक्ट, तो दोनों किताबें अच्छी हैं, फड़िया की भी किताब अच्छी है, लक्ष्मीकांत की भी अच्छी है। कोई फैक्ट उसमें छूटने वाले नहीं है अगर आप उसको पढ़ लेते हैं तो। देखिए, लैंग्वेज को आप ध्यान में रख के किताब को लीजिए। भारत की राज्य व्यवस्था और शासन के बारे में मैंने आपको बताया। विकेंद्रीकरण, पंचायत और नगर पालिका आपको लक्ष्मीकांत में मिल जाएगा। देखिए, अब आगे चलते हैं। आर्थिक और टिकाऊ विकास, इससे 10 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। तो देखिए, इसमें क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था के आधारभूत लक्षण से 4 प्रश्न, धारणीय विकास और आर्थिक मुद्दों से 4 प्रश्न, आर्थिक सुधार और वैश्वीकरण से 2 प्रश्न। अक्सर यहाँ करंट अफेयर से भी प्रश्न पूछा जाता है, तो मैं भी यहाँ पे भी आपको मैं 2 किताबों को बताऊंगी। एक किताब है, देखिए आप ध्यान से देखिए इसको, रमेश सिंह की किताब है ये, भारतीय अर्थव्यवस्था, रमेश सिंह की किताब है ये, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था की किताब है ये, रमेश सिंह की किताब है, रमेश सिंह की। तो आप इसको ले सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि थोड़ा मुझे टफ पड़ रहा है इस किताब से, तो आप इसे भी ले सकते हैं, रुद्र एंड सुंदरम, या फिर कभी कभी आप सुने होंगे दत्त और सुंदरम। तो रुद्र दत्त और KPM सुंदरम की ये किताब है। काफ़ी इजी लैंग्वेज में ये किताब लिखी गई है। भारतीय अर्थव्यवस्था की काफ़ी पुरानी किताब है, तो ये मेरी लाइब्रेरी की किताब है। तो देखिए, मैं बहुत पुरानी किताबों को भी पढ़ती हूँ, तो ये और भी मैं कुछ किताबों को आपको दिखाऊंगी। देखिए, इकोनॉमिक्स के लिए आप क्या ले लेंगे, रमेश सिंह की किताब या रुद्र एंड सुंदरम। आप मार्केट में जाएं, देखें। ये पॉलिटी के लिए कौन कौन सी किताब होगी, लक्ष्मीकांत और फड़िया की किताब,
तो आप मार्केट में जाएंगे, दोनों को पढ़ेंगे, दोनों में से कोई एक लेंगे। आर्थिक और टिकाऊ विकास के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए कौन कौन सी किताब हो गई? तो रुद्र एंड सुंदरम और साथ साथ लक्ष्मी, ये रुद्र एंड सुंदरम और रमेश सिंह, तो दोनों की लैंग्वेज को आप पढ़ेंगे और उसमें से आप एनालाइज करेंगे कि आपके लिए कौन सा सटीक बैठता है, वो आप लेंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इसके लिए आप लेंगे सामान्य विज्ञान की किताब। ये देखिए, ये लुसेंट की किताब है सामान्य विज्ञान, तो आप इसे ले लें, ये भी किताब अच्छी है। और एक बात और मैं इकोनॉमिक्स के लिए कहूँगी कि प्रतियोगिता दर्पण का जो एक आता है वार्षिकांक, जो इकोनॉमिक्स के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए होता है, तो आप उसे लेना एकदम मोस्ट एकदम इम्पॉर्टेंट है वो। मैं कोशिश करूँगी कि उसको भी पढ़ाऊँ आपको और उसके डेटा को भी आपको बताऊँ। तो आप जुड़े रहिए। तो कैसे जुड़े रहेंगे? स्टडी विद स्मृति के माध्यम से और अनअकैडमी और व्हाट्सएप, इन तीनों के माध्यम से आप जुड़े रहें। जो भी मेरे स्टूडेंट मुझे फॉलो कर रहे हैं स्टडी विद स्मृति पे, इमीडिएट वो अनअकैडमी पे भी जुड़ जाएं। आपको एक दिन में अधिकतम वीडियोस आपको मिलेंगे, अधिकतम। मैं, ऐसा नहीं है कि मैं केवल स्टडी विद स्मृति पे ही वर्क करती हूँ, साथ साथ अनअकैडमी पे भी वर्क करती हूँ। तो आप दोनों से जुड़े और दोनों पे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए हो गया, ये देखिए सामान्य विज्ञान, कृषि और तकनीकी विकास, सूचना और संचार तकनीकी, काफ़ी हद तक इससे हो जाएगा। और बाकी बचा जो होगा वो करंट अफेयर जो होगा वो पूरा कर देगा। झारखंड से जुड़े हुए प्रश्न, इतिहास, समाज, संस्कृति और विरासत से जुड़ी सामान्य अभिरुचि से 10 प्रश्न आने वाले हैं। इसके लिए तो आपके पास देखिए ये 2 किताबें जो है ये आपके पास हमेशा रहनी चाहिए। एक तो ये लुसेंट का झारखंड सामान्य ज्ञान, ये बिल्कुल आपके पास एकदम हमेशा रहना चाहिए। ये वाली बुक मेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, पीटी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ये बुक आपके के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाली है सामान्य ज्ञान के लिए। ऐसे में मैं हूँ ही आपको पढ़ाने के लिए, मैं अच्छे तरीके से इसको कंप्लीट कराऊंगी। देखिए झारखंड अपडेट, ये स्पर्धा की किताब है, इसे भी आपको रखनी होगी अपने पास हमेशा। ये प्रथम जो पत्र है इसके लिए, तो आपको कौन कौन सी किताब, ये स्पर्धा की भी ले लेंगे और साथ साथ लुसेंट की भी ले लेंगे। इसलिए कि स्पर्धा जो होगा वो आपको पढ़ने में आसानी मतलब आसान करेगा, वो उसके लैंग्वेज थोड़े इजी होते हैं। और जो लुसेंट होते हैं उसको, वो अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको फैक्ट भी नहीं छूटेंगे जल्दी, मतलब आप एग्ज़ाम अच्छा आंसर कर सकते हैं इससे। तो देखिए ये 2 किताब तो आप रखेंगे ही रखेंगे। ये प्रथम पत्र के लिए है, ठीक है, द्वितीय के लिए नहीं है, प्रथम पत्र के लिए, लेकिन आपका हेल्प करेगा सेकंड में भी, आपका हेल्प करेगा मेंस में भी। पीटी की जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं साथ साथ मेंस की भी तैयारी आप करते रहेंगे, मैं कराऊंगी। अब देखिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक घटना, इससे भी 15 प्रश्न, तो करंट अफेयर से भी 15 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। मैं कोशिश करूंगी करंट अफेयर को कराने का। अनअकैडमी से आप जुड़ जाइए, अनअकैडमी पे मैं करंट अफेयर कराऊंगी, बिल्कुल कराऊंगी। आप अनअकैडमी से जुड़ें और आज से ही मैं कराना शुरू कर दे रही हूँ। और क्योंकि 6 महीने का मैं टारगेट लेकर चल रही हूँ, 6 मंथ का टारगेट है ये, 6 मंथ का जितना भी करंट अफेयर होगा मैं उस पर कराऊंगी। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक घटना, ये 15 प्रश्न। बहुविध प्रकृति के प्रश्न जिनके लिए विषयगत विशेषज्ञता आवश्यक नहीं है, इसे 15 प्रश्न। तो ये अलग अलग, जैसे मानवाधिकार है, वातावरणीय सुरक्षा और जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन, नगरीकरण, खेलकूद, आपदा प्रबंधन, गरीबी और बेरोजगारी, पुरस्कार, संयुक्त राष्ट्र संघ और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां। इसमें ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं जो आपको लक्ष्मीकांत की बुक में भी मिल जाएंगे, जो आपको रमेश सिंह की बुक में भी मिल जाएंगे, रुद्र एंड सुंदरम की बुक में मिल जाएंगे, फड़िया की बुक में मिल जाएंगे। तो ये काफ़ी, ये सब चीज़ें जो हैं पार्ट में जो है उसमें आ जाएंगी। खेल कूद और पुरस्कार ये आपको करंट अफेयर से हो जाएगा। तो आपने जाना बुक लिस्ट के बारे में, तो एक बार और मैं आपको क्लियर करा देती हूँ। भारत के इतिहास में मैंने आपको बताया प्राचीन भारत के इतिहास और मध्यकालीन भारत के इतिहास के लिए आपको ओल्ड एनसीईआरटी का जो बुक है वो, और साथ साथ ज्ञान पब्लिकेशन की एक बुक आती है संपूर्ण इतिहास करके, उसको देखिए। मैं एक दिन उसका भी आपको अध्ययन कराऊंगी, दिखाऊंगी कि कितनी अच्छी वो किताबें हैं, मैप के माध्यम से इतिहास को किस तरीके से पढ़ाया गया है, और बहुत ही अच्छी किताब है वो। आपके माइंड को बिल्ड करने वाली किताब है, आपको स्ट्रॉन्ग कर देगी आपको नॉलेज में। तो प्राचीन भारत के इतिहास, मध्यकालीन भारत के इतिहास, आधुनिक भारत के इतिहास के लिए आप राजीव अहिर की किताब ले लेंगे। आधुनिक भारत के इतिहास के लिए, भारत के भूगोल के लिए महेश बर्नवाल की किताब, और लुसेंट की भी किताब को फॉलो करेंगे। काफ़ी फैक्ट ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट लुसेंट से पूछ दिए जाते हैं। लुसेंट आपको मुझे वाणी याद रखनी है, मैं अब कोशिश करूँगी कि लुसेंट का भी एक
कोर्स जो होगा वो कराऊंगी। चाहती तो बहुत कुछ हूँ, इसीलिए मैंने 6 मंथ के टारगेट को लेकर चला है। जो भी स्टूडेंट मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ साथ आप मेरे से भी पढ़ सकते हैं। आप कोचिंग इंस्टीट्यूट भी आप मैं ऐसा कभी नहीं कहूँगी कि आप जो अभी तैयारी कर रहे हैं अपनी जहाँ से भी आप उसको छोड़ें। आप अपनी जो जैसे जिस तरीके से आप तैयारी कर रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, कोचिंग इंस्टीट्यूट कर रहे हो, तो वो करते हुए आप मेरी भी हेल्प ले सकते हैं। भारतीय राज व्यवस्था और शासन के लिए मैंने लक्ष्मीकांत और फड़िया की किताब मैंने आपको बताया है, तो दोनों में से जो आपकी लैंग्वेज ईजी लगे आपको वो ले लें। आर्थिक और टिकाऊ विकास के लिए मैंने 2 किताबें बताई, एक रणबीर सिंह की किताब है, दूसरा रुद्र एंड सुंदरम की किताब है, तो जो आपको ईजी लगे आप उसको ले लें। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए मैंने लोसेंट का सामान्य विज्ञान बताया है, तो ये आप ले लें। बाकी बचा जो होगा करंट अफेयर से होगा। झारखंड से जुड़े हुए प्रश्न जो हैं वो इतिहास, समाज, संस्कृति और विरासत से जुड़ी सामान्य अभिरुचि, इसके लिए मैंने लूसेंट और स्पर्धा बताया है। झारखंड का लूसेंट और स्पर्धा प्रकाशन का जो झारखंड अपडेट जो आता है वो किताब जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी आपके लिए, बहुत ही अच्छी किताब है वो। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक घटना करंट अफेयर है, और ये सभी जो है मानवाधिकार और आपदा प्रबंधन, गरीबी, बेरोजगारी, ये सभी जो आप जो किताब लिए रहेंगे उसमें आपको आ जाएंगे। तो आज की क्लास में मैंने प्रथम पत्र की एक के बारे का बुक लिस्ट बताया है, और द्वितीय के बारे में बहुत कुछ नहीं है। द्वितीय पत्र के लिए आपको इसके लिए जो बुक लेनी होगी वो होगी मनीष रंजन की किताब। मनीष रंजन की किताब अगर आप लेते हैं तो काफ़ी कुछ उसमें कवर हो जाता है। लेकिन देखिए सारे टॉपिक को एक ही जगह एक ही किताब में खोज पाना बहुत मुश्किल है। ऐसा नहीं है कहीं आपको कुछ मिलेगा कहीं नहीं मिलेगा, और कभी कभी कोई टॉपिक तो ऐसे होंगे जो किसी किताब में आपको नहीं मिलेंगे। तो मैं हूँ आपके हेल्प के लिए। मैं जहाँ आपको प्रॉब्लम होगी झारखंड से रिलेटेड मैं आपको पढ़ाऊँगी। मैं आपको डीप अध्ययन कराने वाली हूँ, इसीलिए मैंने 6 मंथ के टारगेट को लेकर चला है, और आज से ही मैंने स्टार्ट कर दिया है, ताकि जो पिछली बार जो हो गई थी एकदम हार्ड एंड फास्ट वाली बातें कि कुछ मैं किताबों से पढ़ा दी कुछ कैसे भी, तो वैसे मैं इस बार नहीं करने वाली हूँ। मैं एकदम एकदम स्थिरता के साथ मैं चाहूँगी कि मैं सिलेबस को कंप्लीट कराऊँ। झारखंड सामान्य अध्ययन द्वितीय पत्र जो है इसके लिए, तो देखिए इसमें झारखंड से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं अधिकतर जो हैं वो आपको इसमें मिल जाएंगे। ये किताब जो है मनीष रंजन की किताब है, ठीक है। ये मनीष रंजन इजी लैंग्वेज, काफ़ी इजी लैंग्वेज है, इसमें आपको पूछने की एकदम आवश्यकता ही नहीं है। बिना सोचे समझे भी आप इसको खरीद सकते हैं। एकदम बहुत अच्छी किताब है। ये झारखंड का सामान्य ज्ञान है। ये मनीष रंजन की किताब आती है मार्केट में, इंग्लिश हिंदी दोनों में आती है, तो आप इसको ले लेंगे मार्केट से। और उसके साथ साथ देखिए मेरे पास और भी कुछ किताबें हैं। मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि मैं जैसे ये शिवांगन पब्लिकेशन की एक किताब है, झारखंड की रूपरेखा, शिवांगन पब्लिकेशन, तो ये भी किताब अच्छी है। और मैं देखती हूँ कि क्या क्या मार्केट में अवेलेबल है अभी पीटी के लिए। तो मेरे पास अभी ये 2 और भी हैं, जो श्याम वर्मा जी की किताब है, श्याम कुमार जी की, वी श्याम कुमार की किताब है मेरे पास। तो वो सभी किताबें हैं, अच्छी हैं। लेकिन आप मनीष रंजन की किताब तो अवश्य लेंगे। बाकी बचा जो भी प्रॉब्लम होगी, जो भी डाउट होगी, वो मैं आपको क्लियर कराते चलूँगी झारखंड से रिलेटेड। तो द्वितीय पत्र के लिए ये हो गया। तो चलिए हम लोग आज की क्लास में बस इतना ही। अगर कोई और भी किताब की आवश्यकता होगी तो मैं टाइम टू टाइम मैं आपको बताते रहूँगी, इन्फॉर्म करते रहूँगी। तो और कुछ बातें होंगी नेक्स्ट क्लास में, और स्टार्ट हो जाएगा क्लास आपका। तो मिलते हैं लोग नेक्स्ट क्लास में, लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद। एक बात और मैं जाने के पहले कहना चाहती हूँ कि आप अनअकैडमी का जो लिंक होगा मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देती हूँ, व्हाट्सएप नंबर भी शेयर कर देती हूँ। और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होंगे, जो झारखंड एसएससी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और जो भी वैकेंसी आने वाली है जैसे झारखंड से रिलेटेड जो प्रश्न पूछे जाते हैं, झारखंड एसएससी, झारखंड पंचायत सचिव, जेपीएससी पीटी या जेपीएससी मेंस में भी काफ़ी ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं, उसके लिए भी वो इम्पॉर्टेंट हो जाएंगे। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ आज से ही अनअकैडमी के लिंक पे। मैं आपको बताने वाली हूँ जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं झारखंड के ज्योग्राफी से, तो उन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मैं क्लियर कराऊंगी। तो आप जुड़ जाएं जल्द से जल्द अनअकैडमी पे, और स्टडी विद स्मृति पे भी मैं स्टार्ट कर दूँगी कल से ही क्लास। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।